अरे हम है ना ब्राह्मण, बताइए किससे बात करनी है, कौन है आप, क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ क्या गोत्र है तुम्हारा, बताओ गोत्र बताओ, शासन बताओ। इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। निष्पक्ष, निडर होगी हर खबर। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे कहां क्या कुछ हो रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, सरकार आम जनता के लिए क्या कर रही है, किसानों से, नौकरी से, मौसम से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आपको जो भी खबर अच्छी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हालिया हिंसा के बाद अब मामला गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मुस्लिम समुदाय और धर्मगुरुओं ने पुलिस की कार्रवाई और अदालती फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक स्थानीय निवासी का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। उनका आरोप है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें, मदारिस, कब्रिस्तान सब बुलडोज किए जा रहे हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी। अदालतें फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं कर रही। यहाँ का संभल का मामला ले लीजिए, अनुज चौधरी का मामला ले लीजिए। अनुज चौधरी जो गदा रख के करने के ऊपर जय श्री राम के नारे मारता हुआ यहाँ पे 5 मेरे कौम के बच्चों को उसने गोली का निशाना बनाया, उसको तरक्की मिली। और यहाँ उसी अदालत में उसके ऊपर केस दायर करने के लिए जब बात आई तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया। शिक्षण संस्थानों में जातिवाद पर सवाल। देश में समानता और भाईचारे के दावों के बीच क्या वाकई शिक्षण संस्थानों से जातिवाद खत्म हो गया है? दिल्ली के जंतर मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता महिला ने एक ऐसी दहाड़ मारी है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर धर्म के ठेकेदारों तक को हिलाकर रख दिया है। यूजीसी के आंकड़ों का हवाला देते हुए पूछा है कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटीज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए जंतर मंतर से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वो बाबा जो जात पात की विदाई कर रहे थे, क्या बात है ये? 118% यूजीसी के आंकड़े बता रहे हैं। 118% मात्र 5 सालों में जातिवाद के जो केसेस हैं वो यूनिवर्सिटी में बढ़े हैं। इस पर क्यों नहीं बोला एक भी भाई? एक भी बाबा क्यों नहीं बोला? अरे भाइयों, इन गरीबों को क्यों सता रहे हो? इनके बच्चों को पढ़ने दो यार, इनको ये पढ़ना चाहते हैं। ये बड़ी मुश्किल से गरीबी से निकल के आते हैं, खेत खलिहानों से कूद कर कैसे इन पे साइकिल नहीं होती, सुविधा नहीं होती, किराए का पैसा नहीं होता, टेम्पो में लटक के बस में लटक के ये लोग कैसे स्कूल तक जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेज तक जाते हैं और कॉलेजों से जाकर फिर यूनिवर्सिटी तक जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में तुम इतना मजबूर कर देते हो कि आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। और फिर कहते हैं जातिवाद नहीं है। कहाँ नहीं है जातिवाद? मुझे बताइए। हिंदू राष्ट्र का हवा कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? जितने लोग हिंदू राष्ट्र को कह रहे हैं उनसे पूछना, क्या तुम दलित बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? एक एक बाबा, एक एक ढोंगी की पोल खुल जाए, क्या नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कॉर्पोरेट गुलामी और ब्लैक रॉक का सच। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार फिर नए स्वरूप में भारत में दस्तक दे चुकी है? क्या दुनिया की बड़ी कॉर्पोरेट शक्तियां पर्दे के पीछे से भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रही हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ने उठाए हैं। डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी ने दावा किया है कि ब्लैक रॉक जैसी विशालकाय कंपनियां आज न केवल अंबानी जी और अडानी जी बल्कि एलन मस्क और बिल गेट्स की कंपनियों पर भी दबदबा रखती हैं। आखिर क्या है इस कॉर्पोरेट गुलामी का सच? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर की ही कंपनी थी। शायद आपको मालूम नहीं है कि आज के टाइम पर ब्लैक रॉक, जो कि अंबानी और अडानी की कंपनियों की भी मालिक है और जो एलन मस्क और बिल गेट्स की कंपनियों की मालिक है, वो कंपनी आज के टाइम पर रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर ही होल्ड कर रहे हैं। तो आपका फार्मा उनका है, आपका एजुकेशन रॉकफेलर फाउंडेशन की रिकमेंडेशन पर चलता है, आपकी खेती के अंदर भी अडानी आ गया और अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया है। तो आपका अपना उत्पादन क्या है? जूता कंपनी आपकी अपनी हो, ट्रैक्टर कंपनी आपकी अपनी हो, गाड़ी कोई आपकी हो। पल्लवी पटेल जी का पुलिसिया भेदभाव पर हमला।
क्या एक ही देश और एक ही संविधान के भीतर दो अलग-अलग न्याय प्रक्रियाएं चल सकती हैं? ये सवाल उठाया है अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल जी ने। पल्लवी पटेल जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस का व्यवहार समाज के वर्ग के आधार पर बदल जाता है। पल्लवी पटेल जी के मुताबिक जहां सवर्ण समाज के प्रदर्शन पर पुलिस सुरक्षाकर्मी बन जाती है, वहीं वंचित समाज के सड़कों पर उतरते ही वही पुलिस दमनकारी रूप अख्तियार कर लेती है। देखिए पुलिसिया भेदभाव पर पल्लवी पटेल जी का ये बेबाक इंटरव्यू। देखिए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो न्याय प्रक्रिया चल रही हैं। अगर सवर्ण समाज प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस अपनी भूमिका सुरक्षाकर्मी के रूप में लगाती है, उनकी सुरक्षा में लग जाती है, उनको उनके आगे चल करके रास्ता क्लियर कराती है। लेकिन वहीं उस मुद्दे पर जब वंचित समाज सड़कों पर उतरता है तो पुलिस हाथ में डंडा लेकर के ऐसे बर्ताव करती है जैसे आतंकवादी सड़कों पर आए हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना है कि एक ही देश में जहां एक संविधान लागू है, वहां पैरेलल समानांतर दो न्याय व्यवस्था नहीं चलती। इंदिरा गांधी जी का ऐतिहासिक आह्वान। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात कही थी। इंदिरा गांधी जी ने जोर देते हुए कहा था कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। इंदिरा गांधी जी ने देशवासियों से अपील की थी कि हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कभी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए और यहाँ तक कि मन में ऐसे विचार भी नहीं लाने चाहिए जिससे हमारी भारत माता का सिर झुक जाए। सुनिएगा। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं और उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने। सच्चाई और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारी आवाज का हिस्सा बने। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी और नीट कांड। हैरान करने वाली बात यह है कि पप्पू यादव जी खुद दिल्ली से लौटे थे ताकि वे सोमवार को कोर्ट में पेश होकर जमानत की प्रक्रिया पूरी कर सकें, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी नीट छात्र कांड से जुड़े सच को दबाने के लिए की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी मुख्य संदिग्ध बताए जा रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव को जो जमानत मिली है वो पलटू राम के गाल पर एक तमाचा है, न्यायपालिका का एक जोरदार तमाचा है। जमानत तो मिलनी ही थी, ये तो फालतू का केस था। और पप्पू यादव एक्चुअली खुद दिल्ली से आए ही थे शुक्रवार की शाम को कि वो सोमवार को खुद कोर्ट में हाजिर होकर जमानत दे लेंगे। उनकी तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि नीट छात्राकांड में वो लगातार हमलावर थे तो नीट छात्राकांड को दबाने के लिए पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि जो नीट छात्राकांड हुआ है उसमें पलटू राम के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो मुख्य संदिग्ध हैं, तो उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया। राहुल गांधी जी और जनरल नरवाने जी पर सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। उस युवक का कहना है कि जिस सरकार ने सिर्फ एक बयान के आधार पर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द करवा दी, वो जनरल नरवाने जी की किताब में किए गए खुलासों पर चुप क्यों हैं। उस युवक ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनरल नरवाने जी पर FIR दर्ज करवाने से डर रहे हैं। युवक का तर्क है कि अगर सरकार कोई कानूनी कदम उठाती है तो जनरल नरवाने जी मीडिया के सामने आकर सबूतों के साथ सरकार को एक्सपोज कर देंगे। देखें। लोग ये कहने पर कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करा सकते हैं, वो नरवणे जी पर FIR क्यों नहीं करते, वो नरवणे जी पर सवाल खड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि जैसे नरवणे जी पर सवाल खड़ा होगा वो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि नरवणे जी मीडिया में आके बताएंगे कि भैया ये तो बात सत्य थी, चाहे तो वो रिकॉर्ड भी निकाल देंगे। जो व्यक्ति किताब लिख रहा है
होगा उसके पास रिकॉर्ड तो होंगे, ऐसे तो बेसलेस चीज तो नहीं। बिहार की सियासत और भंते जी का दावा। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर कभी थमता नहीं है। ताज़ा मामला पप्पू यादव जी की रहाई और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक भंते जी का दावा है कि पप्पू यादव जी की हालिया कानूनी जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए एक बड़ा झटका है। भंते जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी, जिन्हें अक्सर विपक्ष अन्य नामों से संबोधित करता है, उनके लिए अब राह आसान नहीं है। सुनिएगा। वायरल हो रहा है। अब ये बेशरम यदि रिजाइन देता है, क्योंकि मोदी का जो इतिहास है यहाँ पर भी भारत में लोग कह नहीं पाते हैं, वो बहुत अजीब तरह का है। जब उनका इतिहास, गोपनीय इतिहास बाहर आएगा तो मोदी जी जाएंगे। मोदी जी क्या करते हैं, यदि उनके खिलाफ कोई बोलता है उस पर FIR करा देते हैं, उसको जेल में भिजवा देते हैं, उस पर ED PD लगा देते हैं, इनकम टैक्स वाले भिजवा देते हैं, CBI भिजवा देते हैं। UGC रेगुलेशन पर सड़क पर संग्राम। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में UGC रेगुलेशन और आरक्षण को लेकर छिड़ा संग्राम अब सड़कों पर आ गया है। इस विवाद के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने जातिगत राजनीति की परिभाषा को एक नई बहस में डाल दिया है। एक ब्राह्मण युवक खुद को समाज का हिस्सा बताते हुए आरक्षण के विरोधियों को कड़ी फटकार लगा रहे हैं। युवक का साफ कहना है कि वो खुद एक ब्राह्मण है, लेकिन वो समाज के हर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण और UGC रेगुलेशन का पूरी तरह समर्थन करता है। उस युवक ने विरोधियों को ब्राह्मणों के नाम पर कलंक तक कह डाला। देखिए। ब्राह्मण होने का दम है ना? सुनो, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। सुनो, आ जाओ, भाग क्यों रही हो? इनके बाप दादाओं ने पूरे समाज को कुछ नहीं करने दिया, तो ये कर रही है। इनको आज भी डर लगता है कि भैया किसी को पानी मिल रहा है। इनके बाप दादाओं ने मटके नहीं छूने दिए, आज ये समझ में आती है इन्हें। अरे हम है ना ब्राह्मण, बताइए किससे बात करनी है? कौन है आप? क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ, क्या गोत्र है तुम्हारा? बताओ, गोत्र बताओ, शासन बताओ, शांडिल्य शासन बताओ, क्या है शासन बताओ, बताओ, निकासी बताओ, वेद बताओ, उपवेद बताओ, क्या हो तुम? बताओ ना। ओए ब्राह्मण, ओए वेद उपवेद बताओ, बताओ वेद उपवेद क्या होता है तुम्हारा? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के नाम पे कलंक है, कलंक, और कुछ भी नहीं है। संसद में महुआ मोइत्रा जी की दहाड़। संसद के सदन में आज एक बार फिर भारी गहमागहमी देखने को मिली। विपक्ष ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को विकास के आंकड़ों पर घेरा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा जी ने कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर देश की युवा शक्ति के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। महुआ मोइत्रा जी ने साफ कहा कि केवल सरकारी नौकरियों का ढिंडोरा पीटने से समस्या हल नहीं होगी। क्या कहा, सुनिएगा। राजा को पता ही नहीं इस देश में प्रजा कितनी है और उस प्रजा की हालत क्या है। आप इस बजट को युवा शक्ति की बात करते हैं, आंकड़े दीजिए कि कितनी युवाओं को आपने रोजगार दी जब से मोदी जी की सरकार बनी है। सर मुझे दुख होता है कहने में, सर आसाम गवर्नमेंट तो ढिंडोरा पीट रही है कि हम 2 लाख 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पोस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम सर। मोदी जी क्या कहते थे मनमोहन सिंह जी को रुपये के बारे में, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो बार बार पीछे ताकते हैं। सर जल जीवन मिशन जिसका कत्ल इस सरकार ने किया, ममता दीदी ने लोगों को जले सपनों स्कीम दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पैसा रोका, दीदी ने बंगाल की लोगों को वंचित नहीं किया। मैं सरकार को कहना चाहती हूँ, कितने घुसपैठिए पकड़े आसाम और बंगाल में, आंकड़े जरूर बताइए। मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने, अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।